Dear students, welcome to my class. Today we will read about verb to have. आज हम लोग व्याकरण में ग्रामर में verb to have के बारे में पढ़ेंगे। verb to have के अंतर्गत has, have, had, shall have तथा will have आते हैं। has और have का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और शैल हैव तथा विल हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। वर्ब टू हैव से किसी चीज़ के पास होने या रखने का बोध होता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मोहन के पास घोड़ा था, मोहन हैड ए हॉर्स। हम लोगों के पास घर होगा, वी शैल हैव ए हाउस। एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें कॉलम कुछ बनाए गए हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जो वर्ब टू हैव के फॉर्म होते हैं उन्हें लिखा गया है, उनका पहचान है। जैसे सब्जेक्ट है आई, वी, यू, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, जिससे एक वचन के सब्जेक्ट का बोध होता है। फिर दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से अधिक सब्जेक्ट का जिसमें बोध होगा। प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम है कि जिस भी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो इत्यादि वर्ड लगा होगा, वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। पास्ट टेंस को पहचानने के नियम है कि जिस भी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि वर्ड लगा होगा वह वाक्य पास्ट टेंस का होगा। फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए उस वाक्य के अंत में देखेंगे, अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहेगा तो वह फ्यूचर टेंस होता है। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव, पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। यू के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ये स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखेंगे। अब कुछ ट्रांसलेशन दिया गया है आप लोगों को बनाने के लिए। जैसे मेरे पास गाय है, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्या आपके पास समय होगा? रवि के पास कुछ नहीं है, कविता के पास घड़ी थी, उन लोगों के पास घर होगा। ये जो ट्रांसलेशन आप लोगों को दिया गया है इसको बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।